नमस्कार, सिटी 89 देख रहे हैं आप। मैं हूं आशीष त्रिपाठी आपके साथ। और गरियाबंद मुठभेड़ में मारे गए 14 नक्सलियों के शव रायपुर लाए जा चुके हैं। दरअसल सभी 14 नक्सलियों के शवों का रायपुर में पोस्टमार्टम होगा। और आपको बता दें कि कुल्हाड़ी घाट के भालू डिग्गी पहाड़ पर अभी भी ऑपरेशन चल रहा है। 2025 का यह सबसे सफल ऑपरेशन अब तक का बताया जा रहा है। और 19 जनवरी से रुक रुक कर फायरिंग यहां पर होती रही और मारे गए नक्सलियों की संख्या भी बढ़ सकती है। और मुठभेड़ की जगह से बड़ी मात्रा में ऑटोमेटिक हथियारों की भी बरामदगी हुई है। एक बड़ी खबर इस पूरे मामले को लेकर जो कार्रवाई की गई उस पर एक बड़ी जानकारी ये मिल रही है कि मारे गए 14 नक्सलियों के शव रायपुर लाए जा चुके हैं। और ऐसे में जो बरामदगी हुई है और जो मुठभेड़ अभी चल रही है वो कब तक खत्म होगी अभी कह पाना यहाँ संभव नहीं है, क्योंकि इस पूरे मामले में जो अब तक कार्यवाही की गई है, सामने आया 14 नक्सलियों के शव बरामद कर लिए गए हैं। और इस पूरे मामले में कार्रवाई करते हुए भालू डिग्गी पहाड़ पर अभी भी सर्च लगातार जारी है। और जानकारी यहां तक मिल रही है कि ये जो पूरी कार्रवाई है अभी जारी है और कुछ और नक्सली यहां पर मारे जा सकते हैं। शेख इमरान हमारे सहयोगी गरियाबंद से इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। इमरान, लगातार जारी इस मुठभेड़ में आंकड़े कुछ और बढ़ सकते हैं नक्सलियों के मारे जाने को लेकर? जी बिल्कुल, निश्चित तौर पर आंकड़े बढ़ सकते हैं, क्योंकि कुल्हाड़ी घाट के जो भालू डिग्गी पहाड़ है वहां अब भी सुरक्षा बल तैनात है और मुठभेड़ चल रही है। रात को भी फायरिंग हुई है, रुक रुक कर फायरिंग हो रही है। और इस पूरे मुठभेड़ में जो 48 घंटे में लगभग 14 शव को जो सुरक्षा बल ने वो बरामद किया है। और इन 14 शव को जो नक्सली मारे गए हैं उनके शव को रायपुर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। रायपुर में इन 14 नक्सलियों के शव का पोस्टमार्टम होगा। कड़ी सुरक्षा में ये पोस्टमार्टम किया जाना है और डॉक्टर के विशेषज्ञ डॉक्टर वहां मौजूद रहेंगे जो पोस्टमार्टम करेंगे। और जो ये मारे गए नक्सली हैं इनके आंकड़े बिल्कुल बढ़ सकता है, क्योंकि फायरिंग जारी है और बल जो है अभी भी भालू डिग्गी के पहाड़ पर मौजूद है। चारों ओर से नक्सलियों को घेर कर रखे हुए हैं। और सबसे बड़ा ये 2025 का ऑपरेशन है, सबसे बड़ा ये सफलता है। और इस ऑपरेशन जो है ये लगातार जारी है। 19 तारीख रात से जो शुरू था वो अब तक जारी है। तो कहीं ना कहीं जो नक्सली हैं उनके जो बॉडी है वो धीरे धीरे रिकवर किया जा रहा है। कल तक तो 14 थे। आज भी जो आईजी अमरेश मिश्रा उन्होंने कहा है कि आज वो और बॉडी रिकवर कर सकते हैं। तो निश्चित तौर पर यह माना जा सकता है कि जो फायरिंग वहां पर हो रहा है, जिस तरह से सर्च ऑपरेशन ओडिशा और छत्तीसगढ़ की पुलिस सुरक्षा बल वहां पर चला रहे हैं, तो ये आंकड़े काफी बढ़ सकते हैं। और भी नक्सली वहां पर हैं, उनके मारे जाने की खबर भी लगातार मिल रही है। उनके शव बरामद होते ही ये सुनिश्चित होगा कि और कितने नक्सली वहां पर मारे गए हैं। जिन नक्सलियों को मार गिराया है उसमें से 1 करोड़ रुपया का इनामी नक्सली है जयराम जलपति। ये सबसे बड़ी सफलता है। और ये 14 नक्सली के शव को जो रायपुर भेजा गया है वहां उनका पोस्टमार्टम होगा। और सबसे बड़ी बात, ये जो नक्सली मारे गए हैं ये उड़ीसा, नुआपाड़ा, गरियाबंद, धमतरी कमेटी के मेंबर है जिन्हें मारा गया है। इनके नाम की शिनाख्ती होना बाकी है, इनकी पहचान होना बाकी है। पहचान के बाद और भी कई कमांडर हो सकते हैं, कई बड़े नक्सली हो सकते हैं। पहचान होने के बाद ये सामने आएंगे। जी लेकिन इमरान, एक बात और महत्वपूर्ण जानने की होगी, जो सुरक्षा बल के जवान वहां पर भेजे गए, क्योंकि लंबे समय से काफी समय हो चुका ऑपरेशन को चलाए जाते हुए, क्या और सुरक्षा बलों को भेजे जाने की तैयारी है? क्या प्लान में कुछ चेंज किया गया या फिर ऑपरेशन खत्म कर ही सारे जवान लौटेंगे? जी बिल्कुल, ऑपरेशन खत्म कर कर ही सारे जवान लौटेंगे। लेकिन कल हम जब ग्राउंड जीरो पर गए थे वहां हमने देखा कि जहां फायरिंग हो रहा था वो भालू पहाड़ के जो डिग्गी पहाड़ है वहां पर जब फायरिंग हो रहा था तो बैकअप पार्टी लगातार वहां रवाना हो रही थी। करीबन 200 से भी ज्यादा बैकअप पार्टी वहां पर गई। कुछ जवान जो है वहां से मुठभेड़ से लौटे हुए थे, उन्हें सुरक्षित यहाँ लाया गया, क्योंकि काफी लंबे समय से जवान जो है वहां डटे थे। बैकअप बल भेजा गया है, तो बैकअप बल भेजा गया है जिससे साफ है कि मुठभेड़
मुठभेड़ ये अभी रुकने वाली नहीं है। लाल आतंक को सफाया करके ही जवान लौटेंगे। जो जवान वहां है, जब तक वहां मौजूद जितने नक्सली हैं, 60 के करीब नक्सली बताया गया, जब तक ये सुनिश्चित नहीं किया जा सकेगा कि वहां से नक्सली मारे गए हैं, वहां से भाग गए हैं, तब तक जवान वापस नहीं लौटेंगे। और ये बड़ा ऑपरेशन जो चल रहा है, इसमें बैकअप पार्टी भेजी गई है। इससे साफ है कि सुरक्षा बल इस पूरे नक्सलियों को या तो मार के लौटेंगे, या तो पूरे लाल आतंक को खत्म करके लौटेंगे, या मुठभेड़ जब खत्म होगी तभी वो वहां से जंगल से लौटेंगे। जी ठीक है इमरान, बहुत शुक्रिया आपका फिलहाल इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए। नजर आप बनाए रखिएगा, आगे डिटेल्स देने के लिए फिर लौटेंगे आपके पास। और बढ़ते आगे, भोपाल में जेब कतरों